जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में। सबसे बड़ी बात ये थी कि मार्केट के जो लेवल हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखे थे उसके ऊपर नज़र रखे थे। और नज़र रखने का मकसद ये था बेसिकली कि क्या मार्केट जो है वो उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है या नहीं। तो अच्छी बात ये है कि मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। अ, अब वो लेवल्स क्या कहते हैं उस पर इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक पर चढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह तफसील के साथ बात करेंगे। तो इसके साथ ये भी देखेंगे कि मार्केट के जो अगले लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। इसके साथ 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं इंशाल्लाह उन पर भी बात करेंगे। 1000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं और इस 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 3 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। उसकी वजह मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर, जो मार्केट का सेंटिमेंट और मार्केट के हवाले से ये बातें कि अब जो है वो हालात बड़े ख़राब होने लगे हैं। तो लोगों ने आज भी जो है वो माल बेचा अपना, लेकिन मार्केट ने जिस वक़्त सपोर्ट ली, तो उसके बाद अच्छी रिकवरी जो है, वो हमें मार्केट में देखने को मिली है। लोअर कैप की बात करें तो आज भी कुछ कंपनीज में लोअर कैप लगा था, लेकिन उसके बाद जिस वक्त मार्केट ने सपोर्ट ली तो फिर हमें कोई भी काबिल जिक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप पर सस्टेन करती हुई नजर नहीं आई। ये हमने कल भी देखा था और ये आज आज तो खैर उसमें ज्यादा जो थी वो सिग्निफिकेंट थी। और कल जो सूरत हाल थी वो कुछ इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं थी, लेकिन आज जो है वो क्लैरिटी के साथ चीजों के अंदर जो है वो हमें रिकवरी आती हुई नजर आई है। इसके साथ ही 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम ये देखें कि सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन क्या रखी रही है और किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले हैं, तो उसमें सबसे पहले ऑयल एंड गैस है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा जो है वो लीड करता हुआ नज़र आया है। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, फिर टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक्स हैं, फार्मास्यूटिकल है, देन फिर मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो आज काफ़ी हद तक हमें न्यूट्रल होता हुआ नज़र आया। क्योंकि अगर न्यूट्रल ना होता तो फिर बहुत बड़ी रिकवरी जो थी वो हमें देखने को मिलती। अच्छी बात ये है कि एक बहुत बड़ी जो बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई और मार्केट के अंदर जो उतार-चढ़ाव था, आज उसमें थोड़ा-सा जो है वो इन बिटवीन द लेवल्स मार्केट ने हमें अपनी मूवमेंट शो की है, ये एक अच्छा साइन है। अगर फ़र्ज़ करें आज भी मार्केट जो है वो कोई 3000, 2000, 2500 पॉइंट्स ऊपर चली जाती, तो ये जो वोलेटिलिटी का जो मयार है, इस वक़्त जो सेट हो चुका है मार्केट के अंदर, शायद इसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है, वो हमें हमारे लिए थोड़ी-सी मुश्किल होती। लेकिन आज जो मार्केट ने जो पॉइंट्स डाले हैं, थोड़ा-सा वो क्या कहते हैं जी कि कम स्पीड के साथ कैंडल भी बड़ी अच्छी बनी है, तो इससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें लेने में आसानी होगी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो हमें लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अनाउंसमेंट्स का सिलसिला भी जारी है, ज़रा उसको देख लेते हैं पहले जिन्होंने रिज़ दिया है डिविडेंड उनका ज़िक्र करेंगे। जिसमें पहला जो है वो मरी वालों का है, इनका ख़ैर मैंने कभी चेक ही नहीं किया, लेकिन चलें 39.44 ₹40 की रफ़ली इनकी अर्निंग आई है, बहुत बड़ी अर्निंग आई है जी और ₹12 का इन्होंने डिविडेंड दिया है। इंडस मोटर ₹76 की अर्निंग है, इनका भी जो है वो अच्छा रिज़ल्ट है और साथ में इन्होंने ₹46 का डिविडेंड दिया है। देखिए, कल भी मैं एक बात कर रहा था, मेरा कल की बात है, ये परसों की बात है कि जिसमें इस बात की तरफ एंग्रो हाँ, मुझे याद आ गया, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल के हवाले से बात हो रही थी। तो उसमें मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि अगर कंपनी के अंदर इंटरनेशनल स्टेक हो, तो वो ना सिर्फ़ के कंपनी के लिए बल्कि शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का कुछ उसके अंदर अमल दखल होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो प्रॉफ़िट उसी सूरत में ही बाहर लेकर जाएँगे कि अगर वो प्रॉफ़िट शो करेंगे। क्योंकि अगर आप विद इन द कंट्री रहते हैं और आप प्रॉफ़िट शो नहीं करते, तो फिर भी आपके पास बड़े रास्ते हैं कंपनी में से पैसा निकालने के लिए। लेकिन इंटरनेशनली अगर आपने पैसा लेकर जाना है, तो फिर प्रॉफ़िट शो करना पड़ेगा। तो ज़रा बुक्स जो हैं, उनमें उसमें ज़रा थोड़ी-सी क्लैरिटी आ जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था एंग्रो पॉलीमर और केमिकल के हवाले से। तो अच्छी बात है, ₹46 का इन्होंने डिविडेंड दिया है।
आगे चलते हैं जी, कुछ 1-2 खबरें हैं, बस उनको ज़िक्र करेंगे, फिर तफ़सील के साथ जो है वो बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। पहली खबर जो है वो पाकिस्तान लेदर क्राफ्ट के हवाले से है कि जी ये जो है वो ग्रुप ऑफ एक्सपोर्ट और लेदर वर्किंग ग्रुप जो है इस उन्होंने इसको जॉइन कर लिया। देखें बात ये है कि ये जो खबरें होती हैं ना इनके टाइटल्स जो हैं वो बड़े डेंजर होते हैं और उनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। बेसिकली पाकिस्तान लेदर क्राफ्ट जो है चूँकि मैंने तो इसमें भी बड़ा वक़्त गुज़ारा है ना, इस कंपनी में नहीं इस फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो लेदर वर्किंग ग्रुप है, ये यूके के अंदर एक सर्टिफ़िकेशन ऑर्गनाइज़ेशन है बेसिकली। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि आपने आईएसओ 9000 तो सुना ही होगा, फिर आई आई फिर इसके बाद इसके वर्ज़न आए, फिर एनवायरनमेंट के हवाले से भी आया कि और आपको याद होगा कि सन 2000 के अंदर जो था, ये कहा गया था सन 2000 से पहले की बात है कि जी सन 99 के बाद जो है वही कंपनीज़ जो हैं वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएँगे जिनके पास आईएसओ की सर्टिफ़िकेशन होगी। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ़ किस्म की सर्टिफ़िकेशन की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं ये आपके ऑडिट्स करती हैं और फिर उसके बाद ये सर्टिफ़ाई करती हैं जी कि हाँ जी, जो आप कह रहे हैं जी आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, सादा अल्फ़ाज़ के अंदर। तो बेसिकली ये जो लेदर वर्किंग ग्रुप है, यूके बेस्ड जो कंपनी है, इनका काम भी सर्टिफ़िकेशन का ही है। तो बहुत सारे जो बायर्स होते हैं या जो खरीदार होते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं क्वालिटी के हवाले से स्टैंडर्डाइज़ चीज़ों को और उनके लिए जब अगर सर्टिफ़िकेशन साथ में हो, तो उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती है, रिलाय करने के लिए क्वालिटी के हवाले से। वो ज़रा कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये जो सप्लायर है, ये अच्छा सप्लायर है, जो इसने कहा है यही चीज़ मुझे भेजेगा। बस ये मैं सादा अल्फ़ाज़ में समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, बस ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। लेकिन चलें पॉज़िटिव न्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद है। अगली खबर जो है वो एजीएल के हवाले से है, पिछले दिनों इन्होंने अपना यूरिया का प्लांट जो था वो बंद किया हुआ था, लेकिन अब इसमें प्रोडक्शन जो है वो दोबारा से शुरू होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए माफ़ कीजिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एजीएल के अंदर जो स्टेक है, वो एफएफसी का भी मौजूद है। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है जो कि पहले थोड़ी-सी बैड न्यूज़ आ रही थी, लेकिन अब साथ ही उन्होंने ये कहा है जी कि आईएमएफ जो है उसने कहा है जी कि पाकिस्तान के की जो इकॉनमी है उसके अंदर जी इम्प्रूवमेंट आई है, थोड़ी-सी अच्छी बातें आना शुरू हो गई हैं। तो मैं यही आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि आईएमएफ के हवाले से ये प्रेशर ज़रूर है। कुछ हमारे मामलात जो हैं वो यूएई के साथ थोड़ा-सा टाइट थे। उसमें भी हमें उम्मीद है कि गो थ्रू हो जाएँगे और हमारा एक तो फॉरेन रिज़र्व का मामला भी ठीक रहेगा और आईएमएफ का रिव्यू भी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास में यही समझें, अच्छी न्यूज़ जो है वो हमें मिल गई है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से है, पीपीएल के हवाले से है। जो कि 14 अरब रुपए की मज़ीद सरमायाकारी करने जा रहे हैं रेकोडेक के अंदर और इसके अलावा रेकोडेक के अंदर जो अमेरिकन्स इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हुई नज़र आ सकती हैं। जब इसकी खेप निकलेगी, पहला रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके पीआईबीटीएल के ऊपर भी इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा, इसके जितने भी पार्टनर्स हैं ओजीडीसी भी इसका पार्टनर है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ऑयल एंड गैस जो है वो बेसिकली अब ना सिर्फ़ कि अपनी एक्सप्लोरेशन से कमाएँगे बल्कि उनकी जो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये भी जब मैच्योर होना शुरू होंगी तो फिर इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में काफ़ी इज़ाफ़ा होगा। आखिर में हमारी एक अनाउंसमेंट है और अनाउंसमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम अपनी टीम को थोड़ा-सा जो है वो एक्सपैंड करने जा रहे हैं और हम फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो के हवाले से कुछ अपनी जो सर्विसेज़ हैं, उनको इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम ऑफ़र करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसके लिए हम अपनी टीम जो है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आप फॉरेक्स, गोल्ड या क्रिप्टो के हवाले से आप एक्सपीरियंस रखते हैं, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो नंबर मेंशन है उसके ऊपर आप राब्ता फ़रमाइए और अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, फिर आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह एक मीटिंग रखेंगे। तो इसके साथ ही अगर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जिनको अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन उनको मज़ीद कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग मैं खुद प्रोवाइड कर दूँगा। इसके साथ ही ए जो हमारी अपनी सर्विसेज़ हैं, उनके हवाले से भी अगर आप कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इसी नंबर के ऊपर राब्ता फ़रमाएँ जो कि
आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और साथ में ये जो एडवर्टाइज़मेंट है, इसके नीचे भी जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपने व्हाट्सएप करके मैसेज की सूरत में अपना पैगाम भिजवा देना है। तो ये एक जो है वो नई तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी जी आज की हमारी अनाउंसमेंट। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी कैंडलस्टिक को, जो सबसे अहम चीज़ है। अब ये देखिए, हम जो है वो मुसलसल इसी बात के ऊपर जो है वो आपके साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से यही चीज़ हम जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट जो सपोर्ट ज़ोन है वो अराउंड कोई 171,000 का ज़ोन बनता है। जब तक मार्केट अपने इस ज़ोन से ऊपर है तब तक मार्केट जो है उसका डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट को अगर आप गुज़िश्ता कुछ 4-5 सेशन से अगर आप इसका जायज़ा लें, तो ये मुसलसल यहाँ पर आकर ना सिर्फ़ कि सेलिंग प्रेशर बल्कि बाइंग जो है वो भी हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लेवल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले मार्केट यहाँ पर हाई लगा चुकी है और हाई लगाने के बाद मार्केट ने जब अपना ये वाला ज़ोन बनाया था, तो उसके बाद हमें एक अच्छी मूव जो है वो यहाँ से देखने को मिली। अब राइट एट द मोमेंट मार्केट का जो लगने वाला वॉल्यूम है, जो कल भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने पॉइंट्स तो बहुत सारे निकाल दिए हैं, लेकिन मार्केट का जो नीचे लगने वाला वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज अगर मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, तो उसके साथ अगर आप वॉल्यूम देखें, तो रफली कल जितना ही वॉल्यूम लगा है। यानी कि कल की जो पॉइंट्स थे वो ज़्यादा निकले थे और जो लगने वाला वॉल्यूम था वो कम था। इसका मतलब ये था कि जो मंदी है वो कमज़ोर है और आज अगर आप देखें तो लगने वाला वॉल्यूम और मार्केट में पड़ने वाले पॉइंट्स ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा मैच कर रहे हैं। ये चीज़ होती है जिसको हम लोग प्राइस एक्शन के अंदर देखते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम कितना लग रहा है, प्राइस के अंदर तब्दीली कितनी आ रही है, ट्रेंड के अंदर मजबूती या कमजोरी कितनी हो रही है। ये वो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर हमने इस चीज का अंदाजा लगाना होता है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि हमने ये देखना होता है कि वॉल्यूम लगा कहाँ पर। क्या वो सपोर्ट पर लगा, क्या वो रेजिस्टेंस पर लगा, क्या वो इन बिटवीन द लेवल्स लगा। तो हर जगह पर लगने वाला वॉल्यूम और बनने वाली कैंडल की जो रीडिंग है वो डिफरेंट होती है। अगर इसी किस्म की कैंडल जो है वो फर्ज करें यहाँ टॉप पर बनती है तो उसका मतलब कुछ और होगा। यहाँ पर इसका मतलब जो है वो कुछ और है। यहाँ पर मतलब ये है कि अब मार्केट जो है वो रिकवरी दिखा सकती है। सो राइट एट द मोमेंट हमारा जो सपोर्ट जोन है वो अपनी जगह पर कंटिन्यू करेगा और जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात ये है कि क्या मार्केट के अंदर जो तेजी है उसका मेयार जो है वो हम किस तरह से देख सकते हैं? उसके लिए हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट अपनी इस चैनल में वापस नहीं आती और मार्केट की चैनल का ये जो बॉटम है, ये लेवल जो है, इसको मार्केट ब्रेक करके इसके अंदर दाखिल नहीं होती, तब तक मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है, वो नहीं बनेगा। सो राइट एट द मोमेंट हमने यहाँ पर सपोर्ट ज़ोन आइडेंटिफ़ाई किया था। अब प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल जो है, वो अगेन हमारी ये रेज़िस्टेंस रहेगी, जो कि हमारा ये चैनल का बॉटम है। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती, मार्केट का मोमेंटम अभी भी कमज़ोर रहेगा, लिहाज़ा मार्केट की यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। सो ये तफ़सील के साथ बड़ी ही जो है वो मैंने गुज़ारिश आपसे इसलिए की है कि बहुत सारे लोग पैनिक हैं और जो लोग सपोर्ट एंड रेज़िस्टेंस पर यकीन नहीं रखते, यकीनन उनकी एक अपनी राय है और हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन लेवल्स जो हैं, वो दुनिया के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, खुश रहें, आबाद रहें। देखें, ये स्टॉक मार्केट है, इसमें हर रोज़ मेला लगता है। अब बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो आपको सपोर्ट पर मिलेंगे। ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस के ऊपर आप जो है वो ज़रूर नज़र रखिएगा। ओजीडीसी, पीपीएल दोनों का चार्ट मैंने कुछ 2 से 3 दिन पहले जो था वो आपके साथ शेयर किया था। वो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। थंबनेल के ऊपर भी वो चार्ट्स जो थे वो अवेलेबल थे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।